पर्सनली पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। उसमें एक हिडन टर्म एंड कंडीशन है भाई, क्या कमी है और भाई क्या इसमें अच्छाई है भाई। 1 महीना हो चुका हमें लिए हुए। कंपनी ब्रांडिंग अपनी 6 महीने फ्री चार्जिंग के हिसाब से करते, पर ऐसा नहीं होता भाई। कंपनी ऑफर करती है भाई 3 सर्विस। फर्स्ट सर्विस जो होती है वो जो 2 महीने के अंदर करा लो, या फिर आपके 2000 किलोमीटर तक होती है। सेकंड सर्विस जो होती है वो आपकी होती है 5000 से 6000, और जो लास्ट सर्विस होती है भाई वो होती है 15000। तो 15000 तक आपको 3 फ्री सर्विस मिलती हैं। जो इसका भाई एलईडी सेटअप है, जो लाइट का सेटअप है भाई, वो बहुत बढ़िया सेटअप दिया हुआ, प्रॉपर एंगल पे सेट है, वो बढ़िया थ्रो है लाइट का, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। काफ़ी दूर तक इसका जो लाइट सेपरेट होती है भाई वो काफ़ी तगड़ी है, सही है। इसके बाद भाई हम बात कर ले इसके ब्रेक पैड्स की, तो भाई ब्रेकिंग सिस्टम 1 नंबर का इसका। आप हाई स्पीड में भी 120 से 130 भी चल रही है तो उस स्पीड में भी और गाड़ियों की तरह नहीं है कि वो बबलिंग करने लग जाएगी या अपनी लाइन को छोड़ के दूसरी तरफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। आप जहाँ ब्रेक लेते हो बिल्कुल स्टेयरिंग वहीं रहता है, और भाई जो स्टेयरिंग की क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बहुत ही स्मूथ है। आप एक सिंगल फिंगर से भी इसको रोटेट कर सकते हो भाई। उसके बाद भाई हम बात कर लें अगर इसके म्यूजिक सिस्टम की, भाई हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, 4 स्पीकर हैं। इसमें ट्विटर है नहीं पर फिर भी लगता नहीं है उसकी जरूरत होगी भाई। 4 स्पीकर है, बहुत तगड़ी आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो 4 स्पीकर बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। हालांकि भाई इसमें 6 एयर बैग आते हैं, पर बहुत मिसकंसेप्शन ऐसे बनाया हुआ है कि 10 एयर बैग है। नहीं भाई, इस गाड़ी में सिर्फ 6 एयर बैग है। लिखा हुआ 10 जगह है, वो लिखा हुआ 10 जगह क्यों है? एक इसके इस पिलर पे लिखा हुआ है, एक इसके इस पिलर पे लिखा हुआ है, ऐसे ही दोनों तरफ उस तरफ लिखा हुआ है, तो इनको काउंट करके ये 10 बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं है भाई। इसमें क्या होता है, एक तो आपका जो स्टीयरिंग होता है वहां से खुलता है, जो दूसरा जो को पैसेंजर के सामने जो डैशबोर्ड है वहां से खुलता है। 2 तो ये हुए भाई, दोनों तरफ सीटों में होते हैं भाई, ड्राइवर के साइड में और को पैसेंजर वाली सीट में होता है। जो बचे हुए 2 हैं वो कहाँ होते हैं? वो 2 भाई आपके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे स्पेस को कवर करते हैं। एक ही एयर बैग खुलेगा इस तरफ भी और उस तरफ भी। उसकी ब्रांडिंग 2 जगह कर रखी है। इसकी सीट की, तो भाई जो सीट में इसका जो थाई सपोर्ट है वो नॉर्मल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है या कम है, वो भाई नॉर्मल है। हालांकि जो साइड की कुशनिंग्स होती हैं, सीट में बैठने के बाद साइड की कुशनिंग्स होती हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त है। आपको कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे ये महसूस नहीं होगा कि स्पेस कम है साइड में, सपोर्ट अच्छा मिलता है भाई, आपको पकड़ के रखती है सीट। ऐसे ही अगर बात करें हम पिछली सीट की, उसमें भाई लेग रूम से लेके हेड रूम हालांकि थोड़ा सा कम है, जो 6 फीट से ऊपर होंगे लोग उनको दिक्कत आ सकती है, पर बाकी ठीक है। और भाई इसका जो बूट स्पेस है 350 लीटर के आसपास है, तो काफ़ी स्पेसियस है भाई। जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm के आसपास है। हालांकि बैटरी पैक लगाने से इसकी थोड़ी सी कम हुई है, बैटरी पैक लगने के बाद ही इसकी 190 की है। अदरवाइज जो नॉर्मल इसका मॉडल आते हैं उसमें 210 के आसपास है, पर 190 की भी भाई कम नहीं लगती है। काफ़ी अच्छे स्पीड ब्रेकर से और गड्ढों से आराम से ईजिली निकल जाती है। तो अभी तक भाई हमने इसकी सारी अच्छाइयों को देखा है, इसमें क्या क्या चीज़ बढ़िया है। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो अभी तक भाई हमने इसकी सारी अच्छाइयों को देखा है, इसमें क्या क्या चीज़ बढ़िया है। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं है। जो मुझे सबसे बेकार चीज़ इसमें लगती है, काफ़ी और जो यूज़र है उन्हें भी दिक्कत आती होगी, जो इसके है साइड पिलर। ये साइड पिलर और भाई उस तरफ का साइड पिलर, इसमें ये कहीं ना कहीं व्यू को ब्लॉक करते हैं, ये बात सच है। जो इसके पिलर है उनकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, इसी कारण वो दिक्कत आती है। हमारे जो रात के टाइम स्पेशली ये जो बाहर का व्यू उसको ब्लॉक करती है। आप जैसे ऐसे गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ा सा आपको आगे या पीछे होना पड़ता है इस पिलर की वजह से, साइड का व्यू देखने के लिए। तो मुझे इस गाड़ी में सबसे बड़ी कमी यही लगी कि जो इसके पिलर की चौड़ाई है वो थोड़ी सी, हालांकि कंपनी ने कुछ सोच समझ के ही दी होगी। दूसरा भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हम जो आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवाने के शौकीन जो बंदे होते हैं भाई, वो इसमें कुछ काम नहीं करवा सकते। हालांकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है भाई, करवा सकते हैं, पर कंपनी को एक बहाना मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आफ्टर मार्केट आपने ये करवा लिया, तो इसकी वजह से ईवी गाड़ी में ये दिक्कत आई है। तो मेरी सलाह भाई यही है, अगर आपको कुछ पैसे और लगा के इससे और टॉप मॉडल ले लो अगर आपको और कुछ चाहिए तो, पर ईवी गाड़ी में गलती ये नहीं करनी चाहिए कि हमें आफ्टर मार्केट से इसमें कोई काम करा लेना चाहिए। जो इसका वाइपर है, जहाँ से पानी निकलता है वाइपर से भाई, उसकी प्लेसमेंट बेकार है। इसके वाइपर्स में क्या होता है, उसका मैंने जब सर्विस में गए थे हम, मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करी थी ये चीज़ कि जो इसका वाइपर होता है वो वाइपर जो मिरर होता है पानी उस पर हिट नहीं करता। सबसे पहले जो वाइपर जो चलते हैं उसी पे हिट करता है।
जो सेकंड रोटेशन आती है वाइपर की उसके बाद मिरर पे आता है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है भाई। मैं सर्विस पे गया था, हालांकि उन्होंने ठीक करने की कोशिश भी करी, पर बाद में मुझे लास्ट में ही उन्होंने रिप्लाई दिया कि सर ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, कंपनी ऐसा ही बना रही है, तो इसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। ओवरऑल रिव्यू, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, अदरवाइज भाई सब चीज़ ओके है। तो ये कुछ भाई मेरा एक्सपीरियंस था। 2000 किलोमीटर मैं इसको चला चुका हूँ। तो जो जो चीज़ें मुझे इसके बारे में अच्छी लगी, बुरी लगी, वो मैंने सभी आपको बताई।